हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों चल रही है जूलॉजी क्लास सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर है। क्या है? सेकेंड ईयर एजी जूलॉजी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पार्ट 11 चैप्टर 11 आपके कंप्लीट हो चुके हैं जूलॉजी का। और इस वीडियो में चैप्टर 12 का नाम है खरगोश का रक्त परिसंचरण तंत्र। खरगोश का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास है। इसकी आपको बता दूं, शुरू में ही जानकारी दे रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। दोस्तों, इसकी वीडियो पार्ट 3 में बनेंगी। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो। आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इम्पोर्टेंट है, लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है पल्मोनरी सिरा। अब आपको ये बताना है इसमें कि पल्मोनरी जो सिरा होता है उसका काम क्या होता है। पल्मोनरी सिरा का काम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े से ऑक्सीजन जनित रक्त। आगे आप उत्तर लिखोगे इसका आंसर, फेफड़े से ऑक्सीजन जनित ऑक्सीजनित रक्त हृदय में ले जाती है। ऑक्सीजनित रक्त काय में हृदय में ले जाती है। समझ लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा है पल्मोनरी सिरा है, तो पल्मोनरी जो सिरा है उसका काम क्या है, आपको काम बताना था। तो जो पल्मोनरी सिरा होता है उसका काम होता है कि फेफड़े से ऑक्सीजनित रक्त हृदय में ले जाती है। किसमें? हृदय में ले जाती है, फेफड़े से। फेफड़े से ऑक्सीजन जनित रक्त जो है वो हृदय में ले जाती है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये भी बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन जनित रक्त पाया जाएगा बेटा फुफ्फुसीय सिरा में। किसमें? फुफ्फुसीय सिरा में। ये खरगोश की बात चल रही है, फुफ्फुसीय सिरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल तथा श्वेत पल्प ऊतक किस अंग में पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। लाल तथा श्वेत पल्प ऊतक किस अंग में पाए जाते हैं? तो इसमें क्या है, अंग बताना है आपको। तो देखिए पीलिया, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा पीलिया। ये हा है, चलिए क्लियर कर दे रहा हूँ, पीलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रुधिर दाब। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ गया, चौथा। रुधिर दाब व हृदय स्पंदन दर का नियंत्रण होता है। यानी रुधिर दाब है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, व हृदय स्पंदन दर का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है कहाँ पे, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन द्वारा। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का क्या कार्य है? तो दोस्तों विटामिन के, मैंने जब विटामिन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के का क्या कार्य है? रक्त स्कंदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्त स्कंदन।
क्या हो जाएगा? रक्त स्कंदन। स्कंद आधा ना बनेगा यहाँ पे बेटा, स्कंदन, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की भित्ति को रक्त सप्लाई करने वाली धमनी को क्या कहते हैं? यानी जो हृदय की भित्ति होती है उसमें क्या है, रक्त सप्लाई करने वाली जो धमनी है उसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। तो कोरोनरी धमनी, इसका आंसर आपका बेटा हो जाएगा कोरोनरी धमनी। क्या हो जाएगा? कोरोनरी धमनी। क्या हो जाएगा? कोरोनरी धमनी। अगला क्वेश्चन, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। 7 क्वेश्चन, उस प्रोटीन्स का नाम बताओ जो रुधिर का थक्का बनाने के काम आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उस प्रोटीन का नाम बताइए, उस प्रोटीन का नाम बताओ जो रुधिर का थक्का बनाने के काम आती है। तो कौन सी प्रोटीन है? इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजन। क्या हो जाएगा? फाइब्रोनोजन। देखिए इसका आंसर बेटा हो जाएगा फाइब्रोनोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पे स्टार लगा लीजिए, फाइब्रोनोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से 8वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर दाब नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रुधिर दाब यानी बीपी नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपको क्या बताना है बेटा? इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमोमीटर। चेक करिए हिंदी, स्फैग्मोमोमीटर, ये हो जाएगा, ये मात्राएं नहीं लगेंगी। स्फैग्मोमोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इस पर भी इंपॉर्टेंट निशान लगाइए। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? जो बेटा मनुष्य का पीएच है वो कितना होता है? मनुष्य का पीएच, ब्लड का पीएच, रक्त का पीएच कितना होता है? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 7.4। कितना? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। और आपको पीएच पैमाना पता होगा। देखिए पीएच पैमाने में क्या था, 1 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक। जो बेटा 7 से, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय, और पूरा 7 होने पे हो जाता है उदासीन, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो कैसा हो जाता है? क्षारीय। तो बेटा इसका माध्यम रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग का पीएच मान कितना हो गया? 7.4। अगर माध्यम पूछे तो बेटा माध्यम क्या हो जाएगा? क्षारीय। और आपको पता होना चाहिए क्षारीय होने पर ब्लड का जो स्वाद है वो बेटा कैसा होता है? कड़वा। तो ये क्या हो जाएगा? कड़वा। ब्लड के स्वाद की बात कर रहे हैं, कड़वा। इससे जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए आगे समझिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है रुधिर एवं लसिका में अंतर। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन फिलहाल अच्छा है। रुधिर एवं लसिका में अंतर। तो एक तरफ हम रुधिर पढ़ेंगे, दूसरी तरफ पढ़ेंगे लसिका। तो रुधिर में फर्स्ट पॉइंट होगा लाल रंग का द्रव्य। रुधिर कैसा है आपको पता होना चाहिए। रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल। तो आप लिखोगे लाल रंग का क्या है? द्रव्य, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है ये ब्लड। अब लसिका में लिखोगे रंगहीन है, रंगहीन द्रव है। देखिए यहाँ क्लियर कर लीजिए, एक बेटा होता है रंगीन। क्या होता है? रंगीन। जिसे आप इस प्रकार से लिखते हो रंगीन। रंगीन का मतलब होता है कलर, और रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस। तो ये बात आप समझ गए। दूसरा पॉइंट समझिए रुधिर का। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर में क्या होता है बेटा? लाल रक्त कणिकाएं का मतलब है आरबीसी होती है। रुधिर में क्या होती है बेटा? आरबीसी
होती है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। अब लसका में क्या होता है, लसका में आप लिखोगे आरबीसी नहीं होती है, तो बेटा मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, अब्सेंट, यानी लसका में जो आरबीसी है वो नहीं पाई जाती, अब्सेंट होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। किसकी? डब्ल्यूबीसी कम संख्या में उपस्थित होते हैं। बेटा यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी कम संख्या में उपस्थित होता है, किसमें? रुधिर में। ठीक है, अब इसमें जब कम संख्या में उपस्थित होगा तो जाहिर सी बात है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? अधिक। ये अधिक संख्या में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अधिक संख्या में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आगे समझिए अगला पॉइंट बेटा, समझिए चौथा पॉइंट आप लिखोगे, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा समान होती है। उत्सर्जी पदार्थों की, किसकी? उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा कैसी होती है? समान होती है, समान होती है। इसके बाद लसका, तो इसमें बेटा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। अभी मैं पूरे के पूरे पॉइंट आपको क्लियर करा दूंगा। पांचवा पॉइंट, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसमें देख क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। अब लसका की बात करें तो इसमें क्या लिखोगे? कम होती है, कम होती है। दोस्तों यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नोट्स को आप बारीकी से मिलेंगे, नोट्स डिटेल्स में मिलेंगे आपको। तो रुधिर तथा लसका में अंतर, ये हमारा बेटा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को फिर से आप समझिए। रुधिर का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड वाला पॉइंट और ये है लसका वाला, रुधिर एवं लसका। अब आपको पता होना चाहिए रुधिर का रंग बेटा कैसा होता है? कैसा होता है? लाल होता है। और लसका कैसी है? रंगहीन है, कलरलेस होती है। रुधिर में आरबीसी होती है, क्या है? ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। लेकिन बेटा जो लसका है, आपकी जो लसका में आरबीसी है वो अब्सेंट होती है, आरबीसी नहीं पाई जाती। अब समझिए आप थर्ड पॉइंट इसका, डब्ल्यूबीसी। जो बेटा रुधिर है, रुधिर में क्या है? डब्ल्यूबीसी कम संख्या में उपस्थित होते हैं। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हिंदी, डब्ल्यूबीसी कम संख्या में उपस्थित होते हैं और लसका में पढ़ोगे तो अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी है वो अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, किसमें? लसका में। अगला पॉइंट, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा समान होती है। आप रुधिर में पढ़ोगे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? एक समान मात्रा में। पदार्थों की मात्रा कैसी होती है? एक समान। लेकिन इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा लसका में अधिक होती है। क्या लिखोगे आप? उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा लसका में अधिक होती है। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, रुधिर में आप लिखोगे ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि आप लसका में लिखोगे कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला टॉपिक्स क्या है? चलिए बेटा इसे समझिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है धमनी एवं सिरा में अंतर। किसमें? धमनी और सिरा में अंतर। एक तरफ हम धमनी पढ़ेंगे, दूसरी तरफ हम सिरा के पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले धमनी को समझिए। धमनी में आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ब्लड को हृदय से अंगों में ले जाती है। क्या लिखोगे? ब्लड को किससे? हृदय से
अंगों में ले जाती है, हृदय से अंगों में ले जाती है। जबकि सिरा की बात है तो सिरा में इसका क्या कर दोगे आप, उल्टा, ब्लड को अंगों से हृदय में ले जाती है। क्या लिखोगे आप, ब्लड यानी रक्त, ब्लड को अंगों से हृदय में ले जाती है। उसके जस्ट अपोजिट करोगे, धमनी के जस्ट अपोजिट लिखोगे सिरा में पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए धमनी में क्या होता है बेटा, जो ब्लड होता है, ब्लड वो अत्यधिक दबाव के साथ, किसके साथ, अत्यधिक दबाव के साथ बहता है या निकलता है, बहता है। धमनी में क्या है, ब्लड अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। अब आप लसका में क्या, वो सिरा में क्या लिखोगे आप, सिरा में आपको लिखना है कि इसमें रुधिर धीमी गति से, क्या लिखोगे, इसमें ब्लड कैसे बेटा, धीमी गति से, कब, निरंतर, धीमी गति से निरंतर बहुत कम दबाव के साथ बहता है, निरंतर कौमा बहुत कम दबाव के साथ बहता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट समझिए आप, तीसरा पॉइंट, इनकी दीवार मोटी, दृढ़ एवं पेशीय होती है। जो धमनी होती है बेटा, इनकी दीवार कैसी होती है, मोटी, इनकी दीवार मोटी, दृढ़ एवं कैसी होती है, पेशीय होती है, पेशीय होती है। अब हम बात करेंगे सिरा की, तो सिरा की जस्ट क्या होती है, इसकी अपोजिट। तो इनकी दीवार क्या लिखोगे, पतली, इनकी दीवार कैसी होती है बेटा, पतली, अपेक्षाकृत पतली परंतु अधिक लचीली, अपेक्षाकृत कर लो, अपेक्षाकृत पतली, अपेक्षाकृत पतली परंतु अत्यधिक लचीली। क्या लिखोगे इसमें, परंतु अत्यधिक लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली होती है। तो बेटा ये ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं था, इससे पहले वाला जो रुधिर एवं लसका वाला था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसकी तुलना में। तो आप समझ लीजिए, हमारा क्वेश्चन ये है कि धमनी एवं सिरा में अंतर को समझाइए। तो समझिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए ब्लड यानी रक्त जो होता है ना, वो हृदय से अंगों में ले जाती है। कौन ले जाती है, धमनी, ब्लड को हृदय से कहाँ, अंगों में ले जाती है। अब सिरा में इसका उल्टा कर देना है, ब्लड को अंगों से कहाँ ले जाती है, हृदय में ले जाती है। सेकेंड पॉइंट, ब्लड अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, ब्लड अत्यधिक दबाव के साथ बहता है किसमें, धमनी में। लेकिन सिरा में क्या होगा कि इसमें ब्लड धीमी गति से निरंतर, धीमी गति से बहता है, निरंतर यानी लगातार, बहुत कम दबाव के कारण, किसके कारण, बहुत कम दबाव के साथ बहता है। अगला पॉइंट, अगर धमनी की बात करूं तो बेटा तो हो जाएगा, इनकी दीवार मोटी, दृढ़ एवं पेशीय होती है। किसकी दीवार, धमनी की, धमनी की दीवार मोटी, दृढ़ एवं पेशीय होती है। जबकि सिरा की बात करें तो समझिए कि इनकी दीवार अपेक्षाकृत कैसी होती है, पतली होती है परंतु अत्यधिक लचीली होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपकी क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो समझिए। ये बेटा देखिए चैप्टर 12 का ये पार्ट 1 था। क्या था बेटा, पार्ट 1 था। अब इसके बाद बेटा इसका पार्ट 2 आएगा। अब मैं बताना चाहूँगा पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 2 में देखिए ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, WBC। सेकेंड पार्ट में इसके ये पढ़ोगे ब्लड,
प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए बेटा। ब्लड में 4-5 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, प्लाज्मा में भी 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को पूरा लिखना पड़ेगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अगली वीडियो मैं बहुत स्लो आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से पार्ट 2 समझाऊंगा, क्योंकि बेटा ये 6 अंक का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और इसके नोट्स, सेकंड पार्ट के नोट्स आपको बेटा स्वयं बनाने हैं। सेकंड पार्ट के नोट्स जो हैं वो स्वयं बनाओगे, स्वयं बनाना है। सेकंड पार्ट जो आपका आएगा ब्लड वाला, इसमें आप ब्लड के बारे में लिखोगे थोड़ा सा, प्लाज्मा के बारे में लिखोगे, आरबीसी के बारे में पूरा लिखोगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरा लिखोगे। नोट्स इसका स्वयं बनाना है, इस पार्ट का, पार्ट 2 का। तो बहुत स्लो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद समझ लीजिए आप पार्ट 3। जब पार्ट 3 बेटा आएगा तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए थर्ड पार्ट में प्लेटलेट्स मिलेगी आपको, प्लेटलेट्स, और बेटा ब्लड के क्या मिलेंगे, कार्य, यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके नोट्स मैं दे दूंगा। देखिए प्लेटलेट्स और ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी पार्ट 3 के नोट्स आपको मिलेंगे। इसके भी पार्ट 1 के भी नोट्स मिलेंगे, पार्ट 3 के भी नोट्स मिलेंगे, लेकिन पार्ट 2 है, इसके नोट्स नहीं मिलेंगे। इसके नोट्स आपको बेटा स्वयं वीडियो से बनाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि हमेशा आपको 2 बार देखने पे वीडियो कंप्लीट याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जूलॉजी चल रही है, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो कुछ बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं और किसी बच्चों को देखने को अब नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम तक दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले यानी जनवरी वीक में सब फ्री वीडियो हो जाएंगी, कोई भी देख सकता है। तो बस इस वीडियो में बेटा इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।